जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, इस कलयुग की एक रीत है समय परिवर्तन। जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे समय भी कभी एक जैसा नहीं होता है। समय हमेशा बदलता रहता है। जैसा पहले समय था वो आज नहीं है, और जो आज का समय है वो कल नहीं रहेगा। समय हमेशा बदलता रहता है। अभी कल की ही वीडियो में मेरे पास एक भक्त ने कमेंट किया है, मुझे बाबा श्याम को पाना है, प्राप्त करना है, भक्ति कैसे करूं जो कि उन्हें मैं पा सकूं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने सोचा इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो में जरूर दूंगी। बाबा श्याम आपके पास आएंगे भी, खाएंगे भी, सोएंगे भी, लेकिन कब आएंगे? जब हम प्रयास करेंगे, जब हम सब उन्हें भाव से बुलाएंगे। केवल पूजा पाठ से वो नहीं आते। उनसे प्रेम करिए, भाव रखिए। उन पर पूजा की तो बड़ी आसान चीज़ है। बाबा श्याम को फूल चढ़ा दिए, घी की बत्ती जला दिए, भोग लगा दिए, बस हो गई पूजा। ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये में पूजा हो जाती है। लेकिन भगवान पूजा से नहीं रीझते हैं श्याम भक्तों। भगवान प्रेम से रीझते हैं। जब तक आपके अंदर उनसे मिलने की तड़प होने लगे, उनके दरबार में जाने के लिए आपके अंदर एक व्याकुलता आ जाए, आपकी आंखों से खाटू धाम जाने के लिए अश्रु निकलने लगे, तब आप समझ जाइए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। जब आप बाबा श्याम से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं ना, तब बाबा श्याम भी व्याकुल हो जाते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए, और वो बिना किसी देरी के झटपट अपने भक्त को अपने पास बुला लेते हैं। तब होता है भगवान और भक्त का मिलाप। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा है, दीदी श्याम नाम जप करने का सही तरीका क्या है जिससे हम प्रभु को पा सकें? प्लीज़ मुझे आप बताइए। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम श्याम नाम जप कैसे करें, और साथ में ये भी बात करेंगे पूजा करते समय आंखों में अश्रु क्यों आ जाते हैं। आंखों में आंसू आना क्या संकेत देता है? पूजा करते समय क्यों रोते हैं हम? क्या हम अंदर से दुखी होते हैं? और अगर हम दुखी होते हैं तो भगवान के सामने ही क्यों रोते हैं? साथ में ये भी जानेंगे जब भक्त बाबा के सामने रोते हैं तब बाबा श्याम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भक्त बाबा श्याम के सामने क्यों रोते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के प्रति जब हमारा विश्वास, प्रेम भाव अत्यधिक हो जाता है, तब उस विश्वास के कारण जब हम दुखी होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक और कारण होता है, जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तब हम बाबा श्याम को अपने दुख बताकर भी रोने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, हम टूट चुके होते हैं, कहीं का रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी हम बाबा श्याम के सामने रो देते हैं। बाबा श्याम के लिए आंसू आना बहुत ही शुभ होता है। जो बाबा श्याम की याद में, उनसे मिलने की इच्छा में जो आंसू आते हैं, यह बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए अब ये भी जानेंगे कि जब भक्त बाबा श्याम के समक्ष रोते हैं तब बाबा श्याम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्याम भक्तों, आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि जब बाबा श्याम के दरबार में भक्त जाते हैं, भक्त बाबा के दर्शन करते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? बाबा श्याम के सामने रोने पर इसका क्या फायदा होता है? तो श्याम भक्तों, जब आप अपने इष्ट की पूजा करते हो, चाहे वो बाबा श्याम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, भगवान हनुमान हो, या कोई शेरा वाली माता हो, कोई भी हो, अपने इष्ट को याद करते हो, जब आप उनकी पूजा करते हो, अपने आप आंखों से आंसू निकलने ही लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आंसू दो तरह से आते हैं। जब आप अपने इष्ट के सामने जाते हो, आपके अंदर उनके प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा, विश्वास होता है। उसी प्रेम प्यार के कारण ही आप भावुक हो जाते हो। और दूसरा है, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तब आप अपना दुख अपने इष्ट के सामने कहते हुए भी आंखों से अपने आप आंसू आ ही जाते हैं। जब आप प्रभु के सामने रोते हैं तब प्रभु आपको अत्यधिक शक्ति देते हैं, और आपकी कोई भी इच्छा हो तो उसे भी पूरा करते हैं। अगर आप किसी तकलीफ में हैं तब बाबा श्याम आपको उस तकलीफ़ों से छुटकारा भी दिलाते हैं। जब आप बाबा श्याम के सामने रोने लगते हैं, बाबा श्याम आपके हर मनोकामनाओं की पूर्ति भी जल्द करते हैं। जब आप हर तरफ से हार जाते हैं और हार कर बाबा श्याम के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब बाबा श्याम भी अपने भक्तों को उठाकर गले से लगाते हैं। रोना भी कई तरह का होता है। भगवान के सामने कई भक्त जब अंदर से तड़प कर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और रोते हैं, तब उनकी पुकार बाबा तक जल्द से जल्द पहुंचती है, और बाबा श्याम उस रोती हुई आंखों से आंसू खुद पोंछते हैं। भक्त बाबा श्याम के सामने दो तरह से रोते हैं। पहले तो जब वो दुखी होते हैं, और जब वो सुखी होते हैं। एक तो होते हैं खुशी के आंसू, और दूसरा होता है दुख के आंसू। अगर प्रभु पर विश्वास हो तो मुश्किल चीज़ें भी आसान लगने लगती हैं। बस हमें प्रभु पर दृढ़ विश्वास बनाए रखना चाहिए।
जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर बाबा श्याम पर विश्वास रखेंगे तब बाबा श्याम भी कभी अपने भक्तों को बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मंत्र जाप किस तरह से करें जिससे कि प्रभु को हम पा सके, जिससे हमारा प्रारब्ध नष्ट हो सके। कहते हैं सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन बाबा श्याम का नाम जप करने का सही तरीका क्या है? अगर सही तरीके से किया जाए, आपकी अर्जी सीधा बाबा श्याम के दिल तक पहुंचती है और वो जल्द से जल्द पूरी होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्याम नाम कैसे भी लिया जाए, भाव से, विश्वास से, कुभाव से, आलस्य से, चलते फिरते काम करते सदा वो मंगलमय ही होता है। नाम जाप करने वाले पर कृपा अपने आप ही हो जाती है। प्रभु नाम जापक के ऊपर अपनी कृपा जरूर करते हैं। तब व्यक्ति को प्रभु की कृपा अन्य किसी क्रिया से नहीं प्राप्त होती है। कोई भी क्रिया कर लो, क्योंकि कलयुग में प्रभु के नाम को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और कहा गया है कि कलयुग में व्यक्ति को केवल प्रभु का नाम मात्र लेने से ही कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सतयुग में लोग ध्यान के बल पर परमात्मा को पाते थे। उस समय किसी के मन में विकार नहीं होते थे, मन शांत रहता था और उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति थे उस समय में। और त्रेता युग में सभी लोग प्रभु को मानने वाले थे, अपना कर्म करने वाले लोग थे, सभी लोग सुखी रहते थे। द्वापर युग में भी प्रभु का नाम ध्यान किया जाता था। लेकिन कलयुग एक ऐसा मात्र युग है जिसमें प्रभु का नाम मात्र लेने से ही नैया पार लग जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम जाप करने से ही व्यक्ति के सारे संकट दूर हो जाते हैं और हर सांसारिक इच्छाएं भी पूरी होती हैं। नाम जाप करने का सही तरीका बस यही है कि आपके अंदर प्रभु के नाम के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। यानी कि आपके अंदर ऐसा प्रेम जागृत हो जाए जिससे कि आपका श्याम नाम छोड़ने का मन ही ना करे। और अगर आपसे कोई कहे कि जब छोड़ दो, बहुत संकट है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर वो पीड़ा महसूस होना चाहिए कि आपके जीवन का अति प्रिय हिस्सा आपसे छीना जा रहा है। और लोग कहें कि छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है नाम जाप करने की, तो लगे कि हमारी सांसें हमसे छीनी जा रही है। इसी तरह की नाम जाप के प्रति प्रेम और भावना होनी चाहिए। ये स्थिति जापक के लिए बेहद उत्तम ही मानी जाती है। जो मनुष्य निष्काम भाव होकर बाबा श्याम का नाम जप करते हैं, तब उनके अंदर भक्ति, बुद्धि, विवेक, प्रेम, सच्चा भाव, विश्वास अपने आप ही जागृत हो जाता है। जिस भी चीज़ की जरूरत होती है भक्तों को, तब नाम जाप के प्रभाव से उन्हें समय समय पर मिलती रहती है। विकट से विकट परिस्थिति में भी नाम जापक घबराता नहीं है। वो श्याम श्याम का जाप करता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बाबा श्याम उसके साथ हैं। किसी भी विकट परिस्थिति में वो उसे बाहर निकाल ही लेंगे। तब होता है भक्तों को प्रभु की प्राप्ति। यदि गुरु के द्वारा आपको कोई मंत्र मिला है, उस मंत्र का जाप आप अगर करते हैं तो बहुत शीघ्र ही उत्तम गति की प्राप्ति भी हो जाती है। तब आप किसी भी तरह से प्रभु के नाम का जाप कर सकते हैं और प्रभु के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जो भी आपका प्रिय नाम हो, आप उस नाम का जाप कर सकते हैं। आप गुरु के द्वारा अगर आपको कोई नाम मिला है तो उसका भी आप जाप करें। बाबा श्याम के नाम से व्यक्ति को अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सांसारिक इच्छाएं तो पूर्ण होती ही है, बल्कि व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। नाम जाप में ऐसी शक्ति है जो कि व्यक्ति को रंक से राजा बना देती है। बाबा श्याम का नाम ही एक महामंत्र है जिसको जाप करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रारब्ध को जलाने की शक्ति बाबा श्याम के नाम में है, नाम जाप में है। किसी भी नाम जाप को आप कर सकते हैं, वो प्रारब्ध को जलाकर खाक कर देती है। तब चाहे वो राम राम हो, चाहे सीता राम जप रहे हो आप, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, चाहे राधे राधे जप रहे हो, माता रानी का नाम जप रहे हो, या फिर जय श्री श्याम जप रहे हो, जो भी नाम हो, नाम जप ही एक महामंत्र है जिसको उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते कभी भी जप सकते हैं। ऑल टोटल कभी भी नाम जाप करने से सिर्फ और सिर्फ भक्तों का कल्याण ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दिल से कमेंट बॉक्स में किसी भी भगवान का नाम का जयकारा जरूर से लगा दीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।